एक बार बैठ के ना 3 बार ऊँगली आंटी कर लेती फिर स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरें। बेटा ये वाली मुद्रा, हाँ बिल्कुल सही बना, बिल्कुल सही बनाइए। एक बार और। हथेली को रब करो, नेत्र पर लगाओ, वापस आओ। देखिए आपको एक बार एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमने 7 डेज हमारी क्लास हुई है अभी जो वेट लॉस चैलेंज और वेट लॉस जर्नी चल रही है, उसमें आज 8वां दिन है और ऋषि का 2.5 kg यानी कि 2.5 kg वेट कम हो गया है। उन्होंने 2.5 किलो वेट घटा लिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कितना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को देख करके। और आपके सामने है वो, देखिए वो डाइट कर रहे हैं जबकि संडे को हमारी क्लास ऑफ थी, संडे को तो वर्कआउट भी नहीं हुआ था, लेकिन डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। जो मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है वो ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट जो बोला है वो ले रहे हैं, इवनिंग ड्रिंक जो लेनी है वो ले रहे हैं, डिनर और सैलेड वो सब अपनी उसमें शामिल करो। और देखो आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपके सामने ही तो सब हो रहा है देखिए। और आपके सामने है वो कि 2.5 kg वेट केवल 8-7 दिनों के अंदर, मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने घटाया। और देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, एनर्जी के साथ आपके सामने। तो आप लोग उनसे समझ लीजिए, सीख लीजिए और देखिए आगे बढ़िए। पैरों को खोलेंगे सामने की ओर, सीधा इस तरह से, हाथ इस तरह से पीछे की ओर रखने, ऐसे ऐसे। 1, पहले तो करना ऐसे ऐसे, ये वाला। 2, 3, 4, 5, लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, 4, 5। अब कैसे करना, चेस्ट, पेट को दबाना है ऐसे और सांस को बाहर छोड़ना है। 1, 2, 3, ऐसे सांस बाहर छोड़ के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों लेग से एक साथ लंबी गहरी सांस भरोगे, फिर छोड़ोगे, अपनी तरफ जब लाओगे घुटने ऐसे, सांस बाहर छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बटरफ्लाई में आ जाओ। बद्ध कोणासन कहते हैं इससे। ये सब थाई की जो मसल्स है ना, सब आपकी यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग बनती है और वेट लॉस भी होता है। और अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब तक वो इंटरनल मजबूत नहीं बनेंगे ना तो बाहर से मजबूत नहीं बन सकते। तो ये सब चीज़ें योग के अंदर आती है कि आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे मजबूत बनो, आपकी हर क्षेत्र में जीवन के आगे बढ़ो। और जैसे जैसे आपकी तो अब लाइफ आगे शुरू होने वाली है ना, पूरा जीवन। तो उसमें आपको जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन निराशा नहीं हो और आप कभी भी हार ना मानो। एक बार एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि उसका बना बनाया बिजनेस, बहुत धनवान था और सब कुछ उजड़ गया, सब खत्म हो गया उसका। तो वो समुद्र किनारे गया, हो सकता है आत्महत्या करने जा रहा हो, मतलब ऐसे ही उसका विचार आया कि मैं अब अपने आप को भी समाप्त कर दूं। तो वहां बैठा हुआ देख रहा था एक पेड़ को, बड़ी तेज हवाई है, उसको नीचे तक हो गया पेड़ ऐसे करके, लेकिन वो फिर उठ गया ऊपर को। तो उसके दिमाग में विचार आया कि चाहे सब कुछ खत्म हो गया पर मैं तो हूँ, मैं फिर सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ, मैं हूँ तो सब कुछ है। वो वापस लौट पड़ा शहर की ओर, फिर उसने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो आप हैं तो सब कुछ है, कुछ भी चला गया चला जाने तो फिर से आप, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर ज्ञान है, सब कुछ कर सकते हो। बस इसे वापस एक बार आपको चक्की आसन कराती हूँ आज। चक्की आसन अभी आपने एक दिन भी नहीं हमने कराया, चक्की आसन से भी टमी अंदर जाता है, लेकिन तरीके से करना है। देखो पहले हाथों की ग्रिप बनाओगे, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए जाओगे, इनहेल करोगे मतलब सांस अंदर भरोगे,
पीछे खींचोगे अपने आप को, पैरों को सामने खींचोगे। और जब एक्सहेल यहाँ आकर एक्सहेल कर दोगे, पैरों को अपनी तरफ खींच दोगे पूरा, और अपने हाथों ग्रिप को पैरों के आगे से निकालोगे। और हमेशा ध्यान रखो, जब आगे झुक रहे होगे तो पेट अंदर खींचा होना चाहिए, सांस बाहर होनी चाहिए। पीछे जाओगे तो सांस भरनी है, और सांस जब भरते हैं तो हल्का सा टमी बाहर आता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, पहले ऐसे जैसे क्लॉकवाइज, ऐसे देखो, इनहेल करते हुए जाओ, पंजे सामने खींच दिए मैंने, जितना जा सकते हो जाओ, जिसमें पूरी चलेगी, अब जितना जा सकते हो जाओ, आपकी कोहनी ना मुड़े, और ऐसे ही टर्न ले लो। और देखो पैर भी नहीं उठे मेरे, है ना, ऐसे ऐसे, तो कितना जोर आया है यहाँ पर टमी पर। बस अब सांस बाहर छोड़ दो, यहाँ के अपनी तरफ पंजे को खींच लो पूरा, काफ मसल्स पर जोर आएगा। अब देखो बाहर से निकालो, ऐसे ऐसे, ये तरीका होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा इससे। चलो प्रारंभ कर दो। 1 टाइम हो गया हमारा, चलो करते हैं आगे। सेकेंड, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट 2, इनहेल exhale 3, inhale, exhale 4, last one, exhale 5। अब इसे कर देते हैं इसका एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रिवर्स। सांस बाहर छोड़ो, अपनी तरफ खींचो, इनहेल बैक, एक्सहेल ऐसे, 1 2, सांस बाहर छोड़ते उठो, 3 4, लास्ट वन 5। बस यहीं से होल्ड कर लीजिए आगे से, ये यहीं से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 2 3 4 5। अब धीरे धीरे कैसे करना, देखो अपने हील को पकड़ते रहो ऐसे, और अपनी स्पाइन को आगे खींचना है बेटा, ऐसे। सांस बाहर होना चाहिए, और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाओ अपने, मिला लेते हो पूरा माथा, माथा मिला लोगे, और जितना, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी में थोड़ा होल्डिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से अप अप। पैर कोणासन के लिए बिल्कुल दूरी बना लो पैरों में। अभी दीजिए ऋषि, ऐसे सांस लेते हुए जाओगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, ऐसे पूरा 1 2 3 कोणासन, 4 5 6, अपने हाथ को देखना है अपोजिट, 7 8 9 10, ये होल्ड कर लो बेटा, पूरा खींचो अपने आप को, 1 2 3 4 5, साइड चेंज, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, अप, इनहेल, बस दोनों पैर सामने इस तरह से हिला डुला के, बस अब युवराज कराएंगे। युवराज आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए। ज़्यादा क्लीन है, इसे उतार दीजिए। इसे अपर को उतार दो, यहाँ पे देखो अभी सब लोग इससे मुझे होता है। ठीक है, कोई बात, ठीक है, आपको पैसा पहली बार नहीं देते। चलिए ठीक है। 11 12, देखिए जंपिंग जैक चल रहा है, 15 16 17 18 19 20। सेवन 8 9 13 14 15 16 17 18 19
20। देखिए स्क्वाड हो गया, जंपिंग जैक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 माउंटेन क्लाइंबर। हाँ, बीच में लेकर के आना है दोनों। देखो 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 टाइम्स ही करना है। एक राउंड और करना है इसका, एक सेट और एक ही सेट रहेगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक जैक। प्लैंक जैस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए अपने। देखिए ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। ऐसे साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रश कर लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही करने 20। ठीक। स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 well done 8 9 10। नेक्स्ट देखिए 16 17
18, 19, 20. वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। दोनों लेग्स 90 पे देखो, दोनों घुटने। देखिए इस तरह से होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा अब स्टार्ट होगा। मैट ले लो और बैठ जाओ। 7, 8, 9, 10। लेग चेंज करके करेंगे। 1, पूरा 90 पर जाएंगे, फिर आएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अटेंड कर दें, हाँ कॉल रिसीव कर लीजिए। ऋषि का कॉल आ रहा है काफी देर से, अटेंड कर लीजिए। देखिए जो आपको यहाँ पे वर्कआउट कराया जा रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, है ना। आपको और जल्दी वेट अपना घटाना है, क्योंकि ये आपके कोर पे टमी फ्लैट करने के लिए, वजन घटाने के लिए एक्सट्रीम मतलब आपको लाभ देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसकी रिपीटिशन बढ़ा लीजिएगा आप। हमारे पास यहाँ पर जितना टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास यहाँ पर क्लासेस कराने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग करा देते हैं। बाकी आपके पास, आप घर पे कर रहे हो वीडियो देख करके, तो अगर हम एक सेट करा रहे हैं एक एक्सरसाइज का, एक आसन का, तो आप उसके 2-3 सेट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा ना करें, स्टार्टिंग में कम ही करें, एक ही सेट करें। धीरे 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 टाइम को बढ़ाते चले जाएं। हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते चले जाना है। और अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ताकि आप सभी इंटरनली हीलिंग हो आपकी, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाए। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अंदर से बिल्कुल मजबूत हो जाओगे, थोड़ा समय लगता है उसमें। ऐसा नहीं होता कि आपने बीज जमीन में बोया, भूमि में बोया और अगले दिन पेड़ या पौधा बनकर आपके सामने आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम भी प्रकृति के नियमों पर ही चलते हैं, मनुष्य भी, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है प्रकृति से मिलकर बना है। तो ऐसे ही सारे रूल्स हमारे भी शरीर के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी असर आएगा और परिवर्तन आएगा जीवन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये भी आप करा सकते हैं, फिर उसके बाद में, हाँ जी करा दूंगी, आना है मुझे, एक और करा दीजिए लास्ट। टू, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करा दो हल्का सा, हल्का सा इनहेल करते हुए ऐसे, सांस बाहर, इनहेल करते हुए बैक में पूरा ढीला छोड़ देंगे अपनी पूरे शरीर। एक्सहेल फ्रंट, पूरा सीधा, यस। मैट पर बैठ जाएंगे। लेट जाएंगे ऊपर, पीठ के बल ऐसे।
90 डिग्री पर लेग को अप डाउन करना है सबसे पहले। पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेग चेंज करते रहना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यही से दोनों लेग्स करो बेटा 90 पर, ऐसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट करेंगे हल्का सा। ऐसे करेंगे एक बार 30 60 90। कैसे करेंगे देखो, दोनों पैरों को आपस में मिला करके 30 पर लेकर के आएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। 1, सांस बाहर निकाल करके अपने पेट को बिल्कुल टाइट कर लेंगे। पेट टाइट कर लीजिए, पेट अंदर दबा ले लीजिए पूरा 30 डिग्री पर बेटा, 30 पर और नीचे थोड़ा, ऐसे पंजे मेरी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। पंजे अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 20 तक रहना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 60 पर, 60 पर लाओ बेटा पैरों को, और टोस को आगे की ओर खींचो मेरी तरफ। लेग्स एकदम स्ट्रेट, पेट टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे रखना, नीचे आराम से, ऐसे रेस्ट। नेक्स्ट, अपने हाथ बिल्कुल पीछे की ओर, बाजू इस तरह से रहेंगी दोनों। अब अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग ऊपर उठेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे, ऊपर उठा के ऐसे, ऐसे सांस बाहर छोड़ते 1 डाउन। अब जब नीचे रखेंगे पैरों को और हाथों को, तो अपने ये साइड्स जो है ना, ये पेट बिल्कुल टाइट करना है उस टाइम पे। अदर लेग ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ और दोनों लेग एक साथ अप करेंगे, सांस बाहर छोड़ दे। चलिए, अप डाउन, पूरा नीचे नहीं लाना पैरों को, अप डाउन अप डाउन। 3 4 5 6 30 डिग्री तक रखना है बस। 7 8 9 10। अब देखिए बिल्कुल सीधा कर लीजिए, ऐसे अपने टोस को होल्ड कर लीजिए और पूरा सीधा पैरों को इस तरह से, पैर दूर, पूरा खींचे यूं सीधा साइड में, फिर पास, बिल्कुल नीचे की तरफ कर दीजिए। अपने दोनों लेग्स ओपन कीजिए, पैरों को ऐसे ही कीजिए, खींचिए पूरा, फिर पास में 2 3 4 5। यहीं से कैसे करना देखिए, पैरों को यहीं पर स्थित कर देंगे 90 पर ही, और यहाँ से सांस छोड़ते हुए, कोर को टाइट करते हुए, ऐसे 2 1 2 3 4। पेट को टाइट करते हुए जाना ऊपर तक, बिल्कुल, फिर नीचे आना, फिर ऊपर तक जाना। 3 4 5, समझ गया ऋषि, बिल्कुल तरीके से। 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. रिलैक्स, पैर नीचे की ओर, हाथ बिल्कुल सीधे इस तरह से, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हल्का सा रिलैक्स कर लेंगे बैक के लिए ऐसे। 1, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ये जरूर करना चाहिए बाद में, क्योंकि इससे स्पाइन में कोई इंजरी नहीं होती, किसी मसल्स में कोई क्रैम्प नहीं आता। ऐसे रिलैक्स। नेक्स्ट देख किस तरह से आना है, देखो हाथ ऊपर ने पीछे, सांस छोड़ते हुए ऐसे। 1, इनहेल बैक, एक्सहेल ऐसे। हो जाएगा, स्टार्ट करो। 2 टाइम्स हो गया है, स्टार्ट करो। 3, 4, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आओगे। हाँ कोई बात नहीं, टच कर लीजिए। नहीं हो पा रहा आराम से सपोर्ट लेके करो, लेकिन करो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। 5, बैक, 6, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, अप, 7, 8, 9, 10, 5 टाइम्स कर लो। 11, 12, 13, 14, 15, बैक। ऋषि, चपाती में आपको वेरिएशन चाहिए तो आप बाजरे के आटे की भी चपाती ले सकते हो, उसका चीला भी ले सकते हो। बाजरे का आटा या फिर रागी का आटा या फिर मक्के का या ज्वार का, इनमें से कोई भी आटा आपको अच्छा लगे, इनकी चपाती बनवा के ले सकते हो। वेजिटेबल्स की हो, वेजिटेबल डाल के उसमें, या लीफ डाल के, पत्ती डाल के, जो आजकल बड़ी अच्छी अच्छी पत्तियाँ आ रही हैं, हरी पत्तियाँ सर्दियों में, पालक है, मेथी है, या फिर हरी धनी की पत्तियाँ, कड़ी पत्ते या बथुआ है ना, इस तरीके की पत्तियाँ डाल के ले सकते हो उसमें। या फिर गाजर ग्रेड करके डाल दी, या फिर मूली या चुकंदर, इस तरह की चीज़ें। और बाइंडिंग में कोई दिक्कत हो तो गेहूं का आटा डाल सकते हैं उसमें, एक दो चम्मच, और उसकी भी रोटियां अच्छी रहेंगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उससे, क्योंकि फाइबर काफ़ी होता है बाजरे के अंदर और ग्लूटेन फ्री भी होता है। तो वेट को घटाने में और एक्स्ट्रा वेट को डिजोल्व करता है, घटाता है, और हेल्दी रखता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर से। तो ये भी ले सकते हो। और सर्दियाँ भी हैं तो बाजरे का गर्म भी होता है, रागी का आटा भी गर्म होता है, तो इजीली ले भी सकते हो आप। चलो नेक्स्ट में पैरों को यहाँ पर स्थित कर लीजिए, हाथ यहाँ पे। 1, देखो, 2, 3, 4, 5, आप लोग घुमाओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 तक करना बेटा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पर होल्ड कर लीजिए ऐसी। 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट अदर साइड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अप, डाउन, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर के, हल्का सा लेफ्ट एंड राइट के लिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नेक अपोजिट साइड जाएगी, अदर साइड, नेक अपोजिट, घुटने अपोजिट,
नेक्स्ट देखिए, अपने दोनों हाथों की ग्रिप बना के पीछे की ओर रख लीजिए इस तरह से। अपने घुटने, आपके घुटने इस तरह से फोल्ड रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से आना है, धीरे आओ या तेज आओ। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको पेट को टाइट करना है, सांस को बाहर निकालना है, तब ऊपर उठना है। नेक पर कोई प्रेशर नहीं आने वाला, यहाँ आना चाहिए पूरा प्रेशर आपका, तभी टमी फ्लैट होगा। स्टार्ट करेंगे, पहले इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टमी पे आ रहा है? चेक। रिलैक्स करेंगे और इसका नेक्स्ट, दोनों हाथ यहाँ पर पीछे इस तरह से, सांस बाहर छोड़ते हुए यहाँ से उठना है ऊपर, क्रंच करिए, क्रंच। 1 2 3, पेट को टाइट करना है, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप लोग मिलाइए अपने फ्रेंड से, कोई बात नहीं, आप मिल लीजिए। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट देखिए किस तरह से करना है। सांस छोड़ते हुए 1 2, इनहेल पीछे आना है, एक्सहेल करते हुए ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। दोनों हाथों से अपनी हील को टच करने का, देखो पैरों को थोड़ा दूर रखना है, इतना दूर रखना है कि आपको बहुत बेमुश्किल ही आप हील को टच कर पा रहे हो। बिल्कुल पास नहीं रखना, ऐसे रखो जब आपके ये फिंगर जो है मुश्किल से टच कर पा रहे हो, ऐसे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। देखिए साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो पाए आपके? 20 पूरे हुए? ठीक है, हो गए ना? ठीक है, चलिए थोड़ा रेस्ट। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। दोनों पैरों को आपस में मिला के बाइसिकल क्रंच, वो मतलब दिश चक्री का आसन, इस तरह से। 1 2, स्टार्ट कर दो, 3 4, वेल डन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 20 टाइम्स करना है हमें। 16 17 18 19 20, ऑलमोस्ट डन। रिलैक्स। अब सीधी वाली साइकिलिंग देखो, टाइम बता दीजिए मुझे। 1 2, बेटा स्टार्ट करो ऐसे। 2, तो आप रुक जाइए, क्लास ओवर होने वाली 5 मिनट में, 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी। 3 4, अभी चल रहे, 5 6 7
8, 9, 5 मिनट रुके, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest. Left side, right side, left side, right side. पैरों में दूरी करके भी एक बार, लेफ्ट, राइट, नेक राइट तो घुटने लेफ्ट, साइड चेंज, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल, साइड चेंज, दोनों नी आपके दोनों घुटने मिल जाए मैट से, ऐसी कोशिश कीजिए, साइड चेंज, आप, रिलैक्स, पैर सामने की ओर सीधे, पैरों को आगे पीछे, पंजों को अपने अच्छे से इस तरह से आगे पीछे, पैर पंजे, दोनों पैरों को इस तरह से देखो, इस तरह से 1, 2, ये सब बैक के लिए है, आपकी बैक को स्ट्रेंथन देने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हल्का सा पैरों को, घुटनों को इस तरह से, हमारे घुटने मजबूत होने चाहिए तभी हम खड़े हो सकते हैं। घुटनों में अगर प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो बहुत एक्सरसाइज तो वैसे ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति। घुटने मजबूत होने बहुत जरूरी है। ज्यादा दूध पीने से भी घुटने खराब हो जाते हैं। बस रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट का शवासन, 1 मिनट के शवासन में रेस्ट करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव नहीं हो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला शरीर। अपने आप से कहेंगे कि जैसे ही मैं सांसें ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जैसे ही मेरी सांसें मेरे शरीर के अंदर आ रही हैं, वैसे ही अच्छी शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। जैसे ही मेरी सांसें बाहर जा रही हैं, मैं एक्सहेल कर रही हूँ, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, मन के विकार भी बाहर जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, मन स्थिर, शांत और प्रसन्न हो गया है। जब आप धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने अद्भुत हैं, और बहुत सारी ऐसी शक्तियां जिससे आप अनजान रहते हो पूरा जीवन, और धीरे धीरे जब आपके सामने आती हैं तब आश्चर्यचकित हो जाते हो कि क्या मैं इतना शक्तिमान, शक्तिशाली हूं। और एक बार आप इस अवस्था तक पहुंच गए तो फिर वापस आप निम्न स्तर में नहीं जा पाओगे। जिस तरह एक बार अगर दूध से मक्खन बन गया, दही बन गया दूध से, तो दोबारा दही दूध नहीं बन सकता। एक बार आप पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिविटी में नहीं जा सकते। फिर आपको समझ आ जाता है कि क्या है ये सब कुछ, क्या हूं मैं, क्या है मेरा जीवन। जब आप समझना शुरू करते हो, पढ़ते दर पढ़ते खुलती चली जाती है, तो ज्ञान का जब स्फुटन हो जाता है आपके जीवन में, तो दोबारा मूर्खता का कोई कारण नहीं बनता। आप आगे बढ़ते जाते हो अपनी साधना में। यहीं से रिंग फिंगर से मसाज करेंगे अपने भूमध्य में। रिंग फिंगर से मसाज करें अपने
हल्का सा प्रेस करें, हील करें। दोनों हथेलियों को रब करें। अपने नेत्रों पर लगाएं, अपने बालों पर, कंधों पर, अपने पेट पर, अपने घुटनों पर, पैरों पर, पूरे शरीर पर अच्छे से मसाज करें। देखो घुटनों में कितना अच्छा लगेगा आपको। तो आपने अभी कितनी मेहनत की है, उसके बाद आपको इस हीलिंग पावर के बाद बहुत हीलिंग मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। और धीरे से हमेशा लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे और सीधे हाथ का सहारा लेंगे, इस तरह सपोर्ट लेंगे और उठ करके बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए। थोड़ा सा प्राणायाम कराऊंगी इनको। देखिए हमारा जो जीवन है वो पूरा श्वासों के ऊपर टिका हुआ है। भोजन के बिना और नींद के बिना आप जी सकते हो कुछ दिन, लेकिन सांसों के बिना कितनी देर जी पाओगे, है ना? कुछ देर भी नहीं। तो ये जो हमारी श्वासें हैं हमारे प्राण हैं, ठीक है। अकेली श्वासों कर इतनी महत्वपूर्ण है आपकी श्वासें, लेकिन आप कभी भी मनुष्य जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। दैनिक जीवन में अपने कामों में लगा रहता है, कभी सो गया, कभी ध्यान कहीं है, काम कुछ कर रहा है, ध्यान कहीं भटक रहा है। तो श्वासें उथली उथली छोटी छोटी आती हैं। जब छोटी छोटी श्वासें आने शुरू हो जाती हैं तो पूरे लंग्स के जो छिद्र हैं वो नहीं खुल पाते, हमारी ऑक्सीजन पूरे शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंच नहीं पाती। और धीरे धीरे हमारे जो फेफड़ों के छिद्र हैं, एल्वोलाई कहते हैं उनको, वो बंद होने शुरू हो जाते हैं और हम रोगी होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन जिस भी अंग में नहीं जाएगी वही अंग में विकार उत्पन्न हो जाएगा, गैस उत्पन्न होगी और दर्द उत्पन्न हो जाएंगे और रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कहीं भी दर्द हो रहा है, किसी भी हिस्से में विकार, कहते हैं ना पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दर्द हो रहा है घुटनों में, क्या कि वायु का संचार ठीक नहीं है, प्राण वहां पर ठीक नहीं है संचारित। तो जैसे ही प्राणों में कोई भी डिस्टर्बेंस आया, बीमार हो गया व्यक्ति, उसी अंग में प्रत्यंग बेकार हो जाता है उसका। तो 5 प्रकार की हमारी वायु है शरीर के अंदर जो हमें संचालित कर रही है। उसके नाम होते हैं प्राणवायु, अपान वायु। प्राणवायु जो है वो कंठ से लेके हृदय तक काम करती है। उदान वायु यहाँ सिर से लेकर के यहाँ तक। समान वायु हृदय, यहाँ से कंठ से लेके हृदय तक, और हृदय से लेके यहाँ तक नाभि तक अपान वायु काम करती है। तो और उसके बाद पूरे शरीर के अंदर एक रिजर्व में रहती है, ताकि कभी कहीं किसी भी प्राण में दिक्कत हो जाए, किसी भी परेशानी हो जाए तो वहां पर जाते उसे हील करती है। उसे कहते हैं व्यान। पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। तो कितना अद्भुत देखो आपको शरीर मिला हुआ है, आप जानते भी नहीं व्यक्ति इसके बारे में कितना है। जब रोग होते हैं तो लगता है कि चलो डॉक्टर के पास चले जाए, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रोग हुआ क्यों वो नहीं सोचते। अगर उसकी जड़ तक पहुंच जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब इन प्राणों के अंदर असंतुलन हो जाता है, यानी कि इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, इनबैलेंस हो जाते हैं प्राण वायु, मतलब ये वायु पांचों की पांचों वायु, तो क्या होता है कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हृदय संबंधी कोई भी रोग है, क्यों है? क्योंकि प्राण वायु का संचार ठीक नहीं है वहां पर। मस्तिष्क में, ब्रेन में तो कितने माइग्रेन है आजकल लोगों को, है ना। आंखों में आई साइड वीक हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि ये जो वायु ऊपर वाला प्राण जो है, ये उदान प्राण, वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा। तो ये सारे ही प्राण, और इन प्राण, हर प्राण का एक प्राण भी होता है, 5 उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्म, धनंजय, इस प्रकार के 5 जो है उपप्राण होते हैं हमारे, जो हमारे छींकने को, हमारी आंखों की पलकें झपकाने को, हमारी जम्भाई लेने को, सब चीज को कंट्रोल करते हैं। तो हाँ, अब जो है अगर इन 5 प्राणों में कहीं भी असंतुलन हो जाए तो हमें रोग हो जाते हैं। अब इन 5 प्राणों को निरोग, स्वस्थ और संतुलन में कैसे रखा जाए, वो हम प्राणायाम के द्वारा रख सकते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने आसन बताए, उसके बाद प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद धारणा, और फिर ध्यान, और फिर समाधि की स्थिति आती है जीवन के अंदर। तो प्राणायाम के ही द्वारा श्वासों को लेने और छोड़ने की इतनी अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है। इसके द्वारा आदमी अपना एक मैट पर बैठे बैठे इतना ज्यादा वजन कम कर सकता है। वजन कम करने का मतलब कि स्वस्थ हो सकता है। वजन कम करना ऐसे नहीं कि अंडरवेट है उसका वजन कम हो जाए, उसका वजन संतुलन में आ जाएगा। जो ओवरवेट है उनका घटेगा, जो अंडरवेट है उनका बढ़ेगा। तो संतुलन अवस्था में वजन आ जाएगा और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्या कभी आपने सुना है, देखा है कोई ऋषि मुनि या जो महर्षि होकर थे कभी दौड़ लगा रहे हैं पार्कों की, या जंगलों में दौड़ रहे हैं?
लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका कभी पेट बाहर निकला हुआ देखा आपने किसी भी जो ऋषि मुनि हमारे, आप उनमें ग्रंथों में पढ़ते होंगे, उपनिषद में पढ़ते होंगे, उनकी कभी फोटो भी देखी होंगी, कैलेंडर में देखी होंगी, उनके बड़े बड़े हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें अपने फोटो जरूर देखी होंगे। आप जैन हैं, आपके ऋषि मुनि जो पहले होते होंगे पेट अंदर होंगे उनके बिल्कुल, और कहीं की दौड़ भाग नहीं देखी होगी। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठे हुए, जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनको कभी सुना है दौड़ते हुए? एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और शरीर का कितना क्षीण था, कितना पतला शरीर था, है ना। जितने भी ऋषि मुनि देखे होंगे आपने, श्री राम श्री कृष्ण, किसी का पेट बाहर नहीं था दौड़ लगाते हुए, किसी को कभी जिक्र है कहीं पर कि दौड़ लगाया करते थे इसलिए पतला था पेट? नहीं, ये सब अनावश्यक की बातें हैं। वो एक ही आसन पर बैठकर, है ना, सांसों का अभ्यास करते थे। श्वासों का जो अभ्यास है ना, वो आदमी का अपने मन मुताबिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। तो प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। बाकी क्रियाएं तो आपकी शारीरिक हो गई, है ना, लेकिन जो प्राणायाम है भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, देखो, एक तो भस्त्रिका हो गया ऐसे, एक तो सामान्य श्वासों की प्रक्रिया होगी लंबी गहरी, उससे क्या होगा, आपके जब लंग्स पूरे खुलेंगे, श्वास को ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में जाएगा, तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा आपका। पहली बात तो ये होगी, जो साइंटिफिक बात है आपकी, जो तार्किक बात है। फिर दूसरे प्राणायाम होते हैं, जैसे क्या भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका से क्या होता है, तेज के साथ सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे कफ जल जाता है, जितना भी कफ है अनावश्यक, तो कफ अनावश्यक खत्म होगा, तो बाकी जो संतुलन में आ जाएंगे हमारे दूसरे भी चीजें। जैसे आयुर्वेद में 3 प्रकार के होते हैं दोष, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। अगर इनमें किसी में भी असंतुलन हो जाए तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो वो हम प्राणायाम के द्वारा उनको ठीक रख सकते हैं। तो प्राणायाम बड़ी अद्भुत क्रियाएं हैं। एक होता है इसमें कपालभाति शोधन क्रिया होती है। जितना भी मल है ना अंदर, कॉन्स्टिपेशन जब होता है इसलिए होता है कि मल अंदर ठसा हुआ है, तो के अंदर निकल नहीं रहा बाहर। आदमी सोचता है एक बार वॉशरूम गया कि पता नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तो पेट साफ हो गया, लेकिन होता नहीं है वो। कभी उसे एनिमा दिलवाओ या आंवले का जूस पिलाओ, फिर देखना कितनी बार वॉशरूम जा रहा है, वो भरा ही तो पड़ा है अंदर उसकी आंतों के अंदर। ऐसा बेटा होता नहीं है कि बस मैंने 2-3 बार खाना खाया और एक बार वॉशरूम गया। कितना सा पेट है ये, और इतना सारा पेट भर के आपने दिन में से 3 बार, मान लो 3 बार अन्न खा लिया व्यक्ति ने। नॉर्मली मैं देखती 3-3 बार अन्न ले रहे हैं लोग। सुबह नाश्ते में भी ब्रेड वगैरह ले लिया, पराठे ले लिए, फिर दोपहर में लंच करेंगे, फिर रात को डिनर करेंगे, उसमें भी अन्न ही लेंगे। अब इतना सारा अन्न आपने खाया पूरा दिन, और वॉशरूम केवल सुबह को गए, अगले दिन को आप मतलब अपनी सफाई करने पेट की, है ना। तो जब मल त्याग आपने एक बार किया और 3 बार आपने अन्न भी लिया, भोजन कराया, तो फिर मिठाई भी खाएंगे, दूध भी पियेंगे, तो आपको लगता है कि एक ही बार में इतना सा मतलब मल त्याग करके आपकी सफाई होगी पेट की? नहीं। और ऊपर से कोई बाहर का खा रहा है, कोई मैदा खा रहा है, तो वो सफाई नहीं हो पाती। अब उससे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है हाथों के अंदर, बस वो गैस उत्पन्न करता है, कूड़ा बन जाता है शरीर के अंदर, और मल वो अपने जो हमारा शुद्ध रक्त है उसको अशुद्ध कर देता है, बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो कपालभाति पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है, जितना भी मल होता है उसको ढीला करेगा हाथों के अंदर। कपालभाति इस तरह से क्रिया होती है कि सांसों को बाहर फेंकते जाते हैं, पेट को अंदर करते जाते हैं। तो आते इस तरह से संकुचन होती है कि जो चिपका पड़ा ना हाथों के अंदर मल, वो ढीला होना शुरू हो जाता है। जब वॉशरूम जाते हो तो बाहर निकल जाता है मल। जब मल बाहर निकल गया, कूड़ा बाहर निकल गया, तो स्वस्थ हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। तो ये कपालभाति होता है। एक उज्जयी क्रिया होती है जो गले संबंधी क्रियाओं के लिए होती है, गले के जितने रोग हैं दूर हो जाते हैं। मूर्छा प्राणायाम होता है जो कुंडलिनी का जागरण करता है। आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति भी होती है, जिससे आप नर से नारायण बन सकते हो, ईश्वर की तरह बन जाते हो आप। सारी प्रकृति आप ही की बात सुनती है, फिर कोई ताकत नहीं जो आपको किसी भी क्षेत्र में हरा सके। फिर कुछ भी जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। तभी तो बहुत व्यक्ति बस जो चाहे वो प्राप्ति हो जाती है। तो कुंडलिनी जागरण से होती है, वो भी योग के अंदर है। तो मैं आपको अब भस्त्रिका करा देती हूँ और कपालभाति 1 मिनट का, बस फिर हम चलते हैं। भस्त्रिका देखो कैसे करोगे, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है, 2.5 सेकंड में भरना है। इस तरह से करना है कि श्वास भरोगे, हाथों के साथ करते हैं आज हम क्रिया। श्वास भरोगे, हाथ पीछे होने चाहिए श्वास भरते हुए, ठीक है। और बाहर की तरफ आओगे श्वासों को छोड़ते हुए, और पेट को अंदर खींच दोगे। पीछे जा रहे हो, सांस भर रहे हो, ठीक है। आगे आ रहे हो, सांस छोड़ो। ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है बेटा। धोकनी की तरह, कहते हैं ना लोहार की धोकनी की तरह आवाज आती है। हाँ, हल्का सा आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करो 5 टाइम्स। और कर लो। हाँ, बिल्कुल शांत बैठ। इससे ढेर सारी शुद्ध ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जाती है और इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कोरोना टाइम जब आया था तो हर जगह ये सुनने में आता था कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जो अंदर से मजबूत है, बाहरी आवरण, बाहरी परेशानी उसे परेशान कर ही नहीं सकती। जो अंदर से कमजोर हो, तो जरा देर में कोई भी आके हिला के चला जाएगा, परेशान करके चला जाएगा। तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है जीवन में। आपके सामने आपका जीवन पड़ा, आप युवा हो, आपको कितना आगे जाना, कितनी उन्नति करनी, देश के लिए बहुत कुछ करना, अपने लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए।
तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। बाहर तो आप देख ही रहे हो क्या है, समाज में हाल क्या हो रहा है ना। मेरे एक भैया हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, तो मैं एक बार पूछने लगी उनसे, हमारे रिलेशन में सभी ज़्यादातर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे भैया मेरे, तो पूछने लगी कि बाहर माहौल कैसा है, कैसे हैं लोग बाहर। तो हम तो सबको एक्चुअली यही समझते हैं कि सब सच्चे ही हैं, सब अच्छे ही हैं। तो उन्होंने फिर बताया, क्योंकि उनका तो हर टाइम का जो है कॉन्टैक्ट उनसे ही रहता है, कह रहे बड़े बेईमान, झूठे, धूर्त, बस अपना ही भला चाहने वाले, दूसरे से जलने चिढ़ने वाले। समाज में ये हालत मतलब उन्होंने बताई, अब जो हालत समाज में हो रही है, अब ऐसे समाज के अंदर आप जाओगे तो आप जब तक ये नहीं परखोगे, ये नहीं विवेक से नहीं लगोगे कि सामने वाला कैसा है, आपको उसके कितनी सीमा तक उसके पास तक जाना है, तो आप कैसे धोखा खा जाओगे लोगों से बाहर जाओ। धोखा मत दो किसी को, लेकिन इतने तो तेज बनो कि धोखा ना खा सको, ऐसा तो बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है योग में जब आप ध्यान लगाओगे तो आपके अंदर विलक्षण बुद्धि तीव्र होगी आपकी, वो आप सब चीजों को पहचान पाओगे। क्योंकि मनुष्य और पशु में ये तो अंतर है कि विवेकशील है मनुष्य, वो विवेक से बुद्धि से अपना निर्णय कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, और सही की दिशा में चल सकता है। यहीं से बस तो वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति में तो ऐसे करते हैं कि दोनों नासिकाओं से, जैसे मान लो मोमबत्ती रखी है बाहर सामने आपके, और मोमबत्ती की लो को बुझाना है, तो दोनों नासिकाओं से ऐसे कोशिश करते हैं, और जब सांसों को बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर खिंचता है, ठीक है, जिसमें मैंने अभी बताया था। इससे आंतों का मल ढीला पड़ जाता है। इसमें आपको ध्यान ध्यान के बाद में आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी आपकी पहली स्टेज है। तो आप हाथ यहाँ भी रख सकते हो और इस तरह से मुद्रा भी बना सकते हो अपनी, जिससे वेट घटता है, ठीक है। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और हो सके तो आंखें बंद कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपका। यहाँ पर ओम का ध्यान करते रहो, तो आपका भस्त्रिका कपालभाति भी चलता रहेगा, आपका ध्यान भी होता रहेगा। चलो प्रारंभ करेंगे। 60 स्ट्रोक लगाएंगे, काउंटिंग 60 की काउंटिंग के साथ करना है आपको। 60 काउंटिंग करके शांत हो जाना। अब पूरी श्वास बाहर फेंक दो बेटा। पेट को अंदर खींच लो। बस धीरे धीरे सांस भरो। यहीं से लंबी गहरी एक सांस लो, मेरे साथ एक बार ओम की चैंटिंग। ओम शांति 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 ओम। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं बाहर, परंतु जैसे जंगल में पूरे शेर बहुत रेयर होते हैं, देखा होगा आपने। शेर तो थोड़े से होते हैं, कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां वो सबसे ज्यादा तादाद में मिलेंगे आपको। इसीलिए अच्छे लोग कम मात्रा में मिलेंगे, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो कीड़े मकोड़ों के पीछे मत चलना, ये उसके पास ये है, उसके पास ये है ना। तो ये देखना हमेशा कि वो जिसे आप देख रहे हैं वो कितना स्वस्थ है, उसका जीवन कितना योग में है, कितने आनंद से वो सोते हैं, कितना अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो अब कक्षा की समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि तुम्हारा और सभी का जो देख रहे हैं। चलिए।
मस्कीटो। आज काम्या को फीवर हो रहा था, इसलिए काम्या ने अपनी क्लास ऑफ की है। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी परसों, वो वहां से आने के बाद उसको फीवर है। तो जब पार्टी वगैरह हो रही है उनमें ठंड का जरूर ध्यान रखें और खाने पीने का। थैंक यू।